अस्सलाम वालेकुम। हम आज मौजूद हैं अलखिदमत के कैंप पर, जो कि मेन कैंप है अलखिदमत का। यहाँ से तमाम रिलीफ़ का सामान अंदरून सिंध और बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, जो कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद की सूरत में उनको रिलीफ़ दिया जा रहा है। हम यहाँ के ज़िम्मेदार से मालूम करेंगे कि किस तरीके से वो सामान कलेक्ट कर रहे हैं, कितनी मिक़दार में कलेक्ट कर रहे हैं और किस तरह आगे से आगे तरसील की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बस ये यहाँ पर हम लोग हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं इदारे नूर हक मरकज़ी दफ्तर जमात इस्लामी कराची का, और यहाँ पर सारे ही तकरीबन ज़िम्मेदारी हैं और एहसन तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं ट्रक आ रहे हैं, ये ट्रक इसी सूरत में आ रहे हैं कि जब लोग हमें डोनेट कर रहे हैं, सुबह शाम यहाँ पर लोग ट्रक आते हैं, सामान देते हैं, फिर हम उसी सामान में से हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंध में लोगों को बेचते हैं, राशन पानी सब चीज़ों को एक मतवादी तरीके से उसके अंदर ट्रक में लोड करके मुख्तलिफ़ जगह पर हम इसको डाइवर्ट करते हैं, ताकि जो सिंध में जो इस वक्त सैलाब आया हुआ है, जाहिर सी बात है उनके घर बार बिल्कुल बेसर संभालने की हालत में है, खुले आसमान तले हैं, उनके रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना उनके लिए कोई। अब हम उसमें टेंट की भी ज़रूरत है, रिहाइश की भी ज़रूरत है, और मेडिकल स्टाफ है उसकी भी ज़रूरत है। तो तमाम तर सहूलतें यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रकों के ज़रिए यहाँ पर हमारी टीमें भी रवाना होती हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पर सक्कर में, जैसे आपने आज देखा होगा कि हम वहाँ पर हमने बाकायदा किचन सेंटर कायम कर दिया, सुबह शाम 3 टाइम वहाँ पर खाने का और नाश्ते का इंतज़ाम है। तो ये कई दिनों से, ये गुज़िश्ता कई दिनों से, पिछले हफ्ते से ये कार्रवाई जारी है, और जैसे जैसे डोनेशन आ रहा है और उसमें लोगों का एतमाद भी बढ़ रहा है जमात इस्लामी पर, अलखिदमत पर। पूरी दुनिया में एक मतलब अलखिदमत जो है एक बहुत बड़ी NGO के तौर पर सामने आई है, और ये आवाम के जो है वो तवज्जुह से ये काम जारी है, रिलीफ़ का काम जारी है। सर, आपने बताया कि आवाम के तवज्जुह से ये काम जारी है और आप बड़ी तादाद में आप यहाँ से रिलीफ़ का सामान पहुँचा रहे हैं। सक्कर का आपने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया कि वहाँ पर किचन सेंटर का इफ्तिताह हुआ। सर, अब ऐसा कौन सा एरिया है सिंध के अंदर ख़ास तौर पर जो कि अब तक जहाँ पर रिलीफ़ का सामान नहीं पहुँच पाया आप लोगों की तरफ से या फिर किसी भी NGOs की तरफ से? देखिए, इस वक्त सिर्फ सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में 30,000 से ज़ायद अलखिदमत के जो रज़ाकार हैं, जिन्होंने ख़ुद अपने आप को पेश किया है, वो उसको आप जमात इस्लामी का कारकुन कह लें या अलखिदमत का रज़ाकार कह लें, चारों सूबों में वो इस वक्त तमाम जगहों पर मौजूद हैं और वॉलंटरी जो वो काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अलखिदमत कोई ऐसी जगह छोड़ी हो जहाँ अलखिदमत ना पहुँची हो, क्योंकि मीडिया खुद इस बात की गवाह है। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, चैनल पे मुख्तलिफ उन्होंने इस बात की गवाही दी कि जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकी, जहाँ आर्मी नहीं पहुँच सकी, वहाँ जमात इस्लामी और अलखिदमत के रज़ाकार पहुँचे और हर जगह पर पहुँचे। जाहिर सी बात है, जहाँ तक जितना हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के मुताबिक हम पूरे चारों सूबों में काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दे सकें। माशाल्लाह। सर, आपने बताया कि रिलीफ़ का काम जमात इस्लामी बड़ी तादाद में कर रही है और वॉलंटियर्स भी बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। ये काम होता है हुकूमती सतह पे करने का, और हुकूमत लास्ट टाइम भी हाफिज़ साहब ने भी अभी जिक्र किया कि 2010 में जो डिज़ास्टर सिचुएशन हुई थी उसमें लोगों ने फ़ंड्स दिए, बाहर से भी फ़ंड्स आए, वो सारे फिर गायब हो गए। उस पर सवालात भी उठे, अभी भी सवालात उठ रहे हैं। अब ये भी सुनने में आया कि कई ममालिक फ़ंड्स देने को तैयार भी नहीं थे। अब जो फ़ंड आ रहा है, जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे, उनको जो काम करने चाहिए थे वो नज़र नहीं आ रहे। आप और दूसरी NGOs मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो पैसे फंड्स जो इकट्ठे कर रही है, जो दूसरी सियासी जमातें कर रही हैं, वो सारे फंड्स कहाँ जा रहे हैं और उसका किस तरीके से हिसाब लिया जाएगा? देखिए, ये मतवातिर जो है करप्शन का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। मुझे अच्छे तरीके से याद है 2010 में भी यहीं पर सईद मुनव्वर हुसैन साहब बैठे हुए थे और उन्होंने उन खजूरों की निशानदेही की थी जो किस्सा खानी बाज़ार में जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो लोगों ने फ़ंड के तौर पर खजूरें दी थी, वो खजूरें बेची गई हैं और आज भी इसका सिलसिला जारी है। और जाहिर सी बात है, ये हुकूमतें होती इसीलिए कि इन्होंने जो है वो जो लूट खसूट करनी होती है, जो इमदाद होती है उसको खाना होता है। NGOs का तो जाहिर सी बात है, NGOs अलखिदमत तो ख़ास तौर पर इसको एक ज़िम्मेदारी समझती है, अल्लाह की अमानत है। ये जो सामान आप दे रहे हैं, ये लोगों ने किस तरीके से दिया, ये अल्लाह की अमानत है और इसको जो है वो सैलाब दरगाह में तकसीम करना दियानत के साथ ये हमारी ज़िम्मेदारी है, वगरना तो फिर अल्लाह के यहाँ हमें जवाब दे होंगे।
हुकूमतों को ऐसा कोई उनका सिलसिला नहीं होता कि उनको कोई अल्लाह को जवाब देना है, बस उनको अपने पेट भरना होता है, क्या वो करप्शन का पैसा हो, क्या वो सैलाब का पैसा हो, क्या वो ज़कात का पैसा हो या कोरोना का पैसा हो, उनको अपने पेट भरने से मतलब है। उनको उनके यहाँ जवाबदेही का कोई तस्वुर नहीं। ये सिर्फ अल-खिदमत और जमात इस्लामी है जो आखिरत में और योम आखिरत पर यकीन भी रखती है और जवाबदेही का तस्वुर भी है जमात इस्लामी में। हम मौजूद थे अल-खिदमत नूरुल हक का जो इनका मरकज़ है, जहाँ से सबसे ज़्यादा तरसील का काम हो रहा है और रिलीफ़ का काम हो रहा है। पूरे सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में इनके वॉलंटियर्स इस वक्त काम कर रहे हैं और तमाम मीडिया जो शो कर रहा है या फिर दीगर जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि जमात इस्लामी और अल-खिदमत सबसे पेश है। सवाल ये था कि गवर्नमेंट के पास जो फ़ंड्स रेज़ हो रहे हैं या गवर्नमेंट के जो अपने फ़ंड्स होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, उनका काम क्यों नहीं दिख रहा। और वही ये सारे जो हैं वो इनको करने वाले काम हैं जो कि नहीं कर रहे हैं और NGOs को करने पड़ रहे हैं। बोलने वाला टाइट सामने रखो, सामने देखो। चलो यार इधर आ जाओ यार, खा लो जल्दी, करो खाली करो गाड़ी।